एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर मेहनती लड़का रहता था। उसके वालिद एक मामूली किसान थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। अहमद बचपन ही से समझदार और ईमानदार था। वो स्कूल के बाद अपने वालिद के साथ खेतों में काम भी करता और रात को मेहनत से पढ़ाई भी करता था। इसी गांव में एक अमीर ताजिर भी रहता था जिसका नाम करीम था। करीम के पास दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन वो बहुत लालची और मगरूर था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता और कभी किसी की मदद न करता। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं और किसान परेशान हो गए। अहमद के वालिद भी बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। एक दिन अहमद जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। अहमद के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। वो खुद भी भूखा था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं ये रोटी अकेला खा लूंगा तो मेरा पेट तो भर जाएगा, मगर इस बूढ़े का क्या होगा। अहमद ने अपनी रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर दुआ दी और कहा, बेटा, तुमने आज एहसान किया है, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला देगा। कुछ दिन बाद अचानक गांव में एक सरकारी ऐलान हुआ कि हुकूमत उन किसानों को खुसूसी इमदाद देगी जो ईमानदार और मेहनती हों। गांव के लोगों ने अहमद के वालिद का नाम लिया, क्योंकि सब जानते थे कि वो सच्चे और मेहनती इंसान हैं। इमदाद मिलने से उनके हालात बेहतर होने लगे। दूसरी तरफ ताजर करीम ने इमदाद के लिए झूठे कागजात बनवाए, लेकिन जब तहकीक हुई तो उसका झूठ पकड़ा गया। उसे ना सिर्फ इमदाद से महरूम कर दिया गया, बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ा। उसकी बदनामी अलग हुई। वक्त गुजरता गया, अहमद ने मेहनत से तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब अफसर बन गया। उसने गांव के लिए स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो दौलत आने के बाद भी आजिज़ी और ईमानदारी नहीं भूला था। एक दिन करीम उसके पास आया और बोला, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मैं समझ गया हूं कि असल दौलत ईमानदारी और नेकी है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन असल कामयाबी अपनी गलती को मानकर खुद को बदलने में है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।